So hi everyone. In today's video, I will talk about one of the major position at Google for the entry level, that is APM. APM बोले तो Associate Product Management. So ये एक अर्ली पोजीशन है गूगल्स के लिए. एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इज़ लाइक कि आप बीटेक के लास्ट ईयर में हो, मतलब लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में हो अलॉन्ग, और अगर आप एमबीए के लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट ईयर में, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. तो इस पोजीशन का बेसिक गोल क्या था? ये इंट्रोड्यूस हुई एज एन एंट्री लेवल प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए. ठीक है. तो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे बेसिकली जो उनका गोल होता है इस टू इन ऑर्डर टू ट्रेन द फ्यूचर लीडर्स, जो आप नो उनको प्रॉपर रियल ओनरशिप सिखाई जाती है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे आप क्या क्या सीखते हो, आप ये सब सीखते हो. तो जैसे आपका इंटर्नशिप होता है, तो इंटर्नशिप में आप क्या करते हो? आप चीज़ों के बारे में जानते हो, आप थोड़ा बहुत कोड भी करते हो, आप प्रोडक्ट को समझते हो एज एन होल. आप यहाँ पे जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हो और उसकी इंटर्नशिप करते हो, तो वैसी अप्रेंटिसशिप टाइप होता है ये. और ये आपका 2 साल का होता है, रोटेशनल ऑफ में होता है. ठीक है. अलॉन्ग द साइड इसका जो मेजर वर्क प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या करते हो? आप प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज और रिक्वायरमेंट्स को समझते हो. ठीक है. आप एक अर्ली स्टेज में आपका माइंडसेट वैसे डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है. आप इंजीनियर्स के साथ काम करते हो, सिंस इट इज़ अबाउट फॉर द प्रोडक्ट रोल, तो आप इंजीनियर्स के साथ भी काम करते हो, आप डिज़ाइनिंग टीम के साथ भी काम करते हो, आप मार्केटिंग टीम के साथ भी काम करते हो, आप लॉन्च फीचर्स पे भी वर्क करते हो, आप एनालिसिस भी चेक करते हो, आप डेटा को पढ़ते हो, डेटा के बारे में रिसर्च करते हो, और तब उन सब चीज़ों को लेकर एक प्रॉपर डिसीजन लेते हो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो. ठीक है. तो या बेसिक जो स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर दिस रोल, आई वुड से एनालिटिक्स एबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वॉट इज़ गोइंग ऑन योर ब्रेन शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द अदर पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या फिर जो आपकी टीम में है, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स मेंटेन रहे और आप अंडरस्टैंडिंग अपनी चीज़ों को समझा सको. अलॉन्ग द साइड टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, एज मेंशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन. इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वो प्रेफर्ड रहता है क्योंकि आप इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको एक तालमेल बना रहता है, वुड से. देन आपके पास थोड़ा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर लीडरशिप कोई रोल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, या कोई टेक एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, सो दैट आपको पता हो कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक रोटेशनल प्रोग्राम है, 2 साल का ऑन टोटल. 1 साल में रोटेशनल होता रहेगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो स्विच होता रहेगा. जैसे गूगल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैप है, देन आपके पास गूगल पे है. तो एज लॉन्ग एज आई एम अवेयर, लाइक मेरा जो रिसर्च था, तो आई जस्ट गेट टू नो कि फर्स्ट ईयर में आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, मतलब पहले आपका टीम मैचिंग के थ्रू आपका चूज़ होगा. ठीक है. देन सेकेंड ईयर में इफ़ यू वांट टू स्विच, तो आप स्विच कर सकते हो सेकेंड ईयर में, मतलब सेकेंड प्रोडक्ट में आप. और जो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि आप एक अर्ली स्टेज में सीनियर पीएम्स जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं उनसे सीख पा रहे हो, उनकी लर्निंग्स को खुद पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, तो वो है. देन आफ्टर completion ऑफ दिस 2 years का होल प्रोग्राम, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप एज एन फुल टाइम पीएम भी बन सकते हो इन वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से द एमएनसी, दैट इज़ गूगल. पे तो बहुत लाइक वेरी करता है टाइम, लाइक बट अभी जो मैंने पे चेक करा था जब मेरा टाइम था, तो इट वॉज अराउंड 180K टू 250K, लाइक टोटल कॉम्पोजिशन के हिसाब से. बट जो मेजर थिंग है इज़ लाइक कि हायरिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है, एंड जो इंटरव्यू है वो मेजरली आपकी एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़, आपके कम्युनिकेशन और टेक्निकल पे स्टार्टिंग वाले राउंड्स में नहीं जाता है, बट लेटर ऑन मतलब इतना टेक्निकल डीप भी नहीं जाना है, बट आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज़ द होल थिंग. एंड talking about my personal interview experience, so what happened is like my recruiter just mailed me that yeah, you got shortlisted for this, and मैंने बिना रेफर के अप्लाई करा था. सो देयर वर सो मेनी लिंक्डइन मैसेजेस अराउंड दिस कि मैंने कैसे अप्लाई करा, तो या इट वाज टोटली लाइक विदाउट रेफर. एंड ऑन 2nd of December I got the like mail from a recruiter that you got shortlisted for this role. So टॉकिंग अबाउट कि मेरे रिज्यूमे में क्या था कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुई, वॉज द थिंग दैट मैं अपने कॉलेज डेज में गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, जिसे GDSC बोलते थे पहले, GDSC अब GDG बोलते हैं, गूगल डेवलपर ग्रुप्स, तो उसकी लीड थी अपने इंस्टीट्यूट में. अलॉन्ग द साइड इन द सेम ईयर आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द Geeks for Geeks चैप्टर ऑफ माई कॉलेज.
तो दैट वॉज द लीडरशिप रोल्स। अलॉन्ग द साइड मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी थी, तो मेरा लीडरशिप पार्ट भी कवर हो गया और मेरा टेक्निकल पार्ट भी कवर हो गया। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक गॉट शॉर्टलिस्टेड। वो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा एक्चुअली मेरे 2 और दोस्तों का हुआ था। सो जो दूसरी थी वो दूसरे कॉलेज की थी, एंड शी ऑल्सो फ्रॉम शी ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मल GDSC लीड अलॉन्ग द साइड। जो दूसरा मेरा दोस्त था जिसका हुआ था, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है उसकी। सो या दैट वॉज द होल थिंग। सो आई वुड मेरा पर्सनल सजेशन वुड बी लाइक मेक योर रिज्यूमे combination of both technical and leadership qualities along the side. Apart from that, there was not major part, मैंने normal resume ही बनाया था. Then second जो interview हुआ था, that was on 14th December. And it covers like मैंने जब आपको रिक्रूटर का मेल आता है तो उसमें कुछ थोड़ा कंटेंट होता है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। मेजरली गूगल चाहता है कि आप स्टार टेक्नोलॉजी स्टार जो कह सकते हैं एक वे होता है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का, वो यूज़ करो। सो जस्ट गूगल फॉर इट STAR, तो आप समझ जाओगे कि व्हाट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ टेलिंग योर आंसर, कि अपना सिचुएशन बताओ, फिर आप क्या टास्क है, क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब एक्सप्लेन करो। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो नॉर्मल था, तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था उन्होंने। जिन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था, शी वॉज लाइक ऑफ हैविंग 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और वो गूगल में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ही काम कर रही थी। तो पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, शी गिव्स हर, आई गिव टू माइन। देन उसके बाद लेटर ऑन वी प्रोसीड ऑन टू द लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस। तो उन्होंने मुझसे बोला दैट हाउ कुड यू कम अप विद दिस और लाइक दिस पर्टिकुलर रोल, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा टेक्निकल अच्छा है एंड एवरीथिंग, वाई यू वांट टू चूज़ APM इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर SW और SD। सो दैट वाज द होल थिंग कि वाई यू वांट टू बी एट रोल। फिर उन्होंने जाना कि मेरी क्या नॉलेज है अबाउट दिस रोल, नॉट जस्ट इन गूगल बट एज एन ये रोल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब जाना, लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाना। ठीक है, उसके बाद मिनिमम सो इट वॉज़ अ बेसिक डिस्कशन अमंग अस कि भाई ये रोल क्यों चाहिए मुझे और ये रोल क्या है। देन आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो जो आप यूज़ करते हो एंड उसमें क्या इन्हांसमेंट आप कर सकते हो, या कौन सा ऐसा फीचर है एज एन इन्हांसमेंट एज अ फीचर में, या फिर क्या फीचर आप उसमें हटाना चाहते हो। आप कुछ आप चाहो तो दोनों बता दो या एक ही बता दो, ठीक है। तो आई वोंट डिस्क्लोज माई आंसर, बट या दैट वॉज द क्वेश्चन। ठीक है, इस पर हमारा डिस्कशन चला फॉर 30 मिनट्स। इसी से चेनिंग बनती गई और क्वेश्चंस की। मैंने सपोज X प्रोडक्ट बताया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विटर, आई एम लेट इट बी वाई। मैंने वाई प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने उसमें बताया इसमें ब्ला 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 फीचर्स में कमी है और इसे ऐसे ऐसे लाइक एनहांस कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर काउंटर पॉइंट्स बताए कि ऐसे कैसे, इस ये करोगी तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रॉपर एज एन सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर मैंने ये फीचर इंट्रोड्यूस करा तो यूज़र कैसे इम्पैक्ट होगा, मेरा ये X पार्ट कैसे इम्पैक्ट होगा, Y पार्ट कैसे इम्पैक्ट होगा, कितना बेनिफिट देगा, कितना लॉस देगा। तो वो सब डिस्कशन हुआ, मेट्रिक्स से भी डिस्कशंस हो सकते हैं। और मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी इस राउंड के लिए, वॉज लाइक कि मैंने यूट्यूब पे गई, मैंने वहाँ पे सर्च करे PM रोल्स के लिए, APM रोल का क्या था। तो वहीं पे मैंने सारे सजेशंस जो 3-4 वीडियो थी वो देखी, ठीक है। उसके बाद उन वीडियोस को गो थ्रू करा, कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े, नॉट जस्ट फॉर APM रोल बट एज एन प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए। देन सेकेंड उन्होंने मुझसे बोला था कि इम्प्लीमेंट करो, फर्स्ट पार्ट ही था। सेकेंड उन्होंने बोला था कि इम्प्लीमेंट करो गूगल मीट को, बट गूगल मीट को नॉट एज एन नॉर्मल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, एज एन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लोगे, ये सब था। तो मेजरली 4 क्वेश्चंस थे अबाउट माई इंट्रोडक्शन, वाई APM, व्हाट इज़ अबाउट APM, एक ही क्वेश्चन। देन अलॉन्ग द साइड कोई फीचर एनहांसमेंट या इंक्रीमेंट करने के लिए। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में आपको पूरा यूज़र केस वगैरह सब समझाना था और आप कौन सा फीचर क्यों ऐड कर रहे हो। और उस इम्प्लीमेंटेशन में शी वांट्स कि मैं कुछ गूगल मीट का जो लर्निंग ऐप बना रही हूँ उसमें कुछ एडिशनल अपने हिसाब से जो है एग्जिस्टेंस उसको थोड़ा एक्सपेंड करके। और उन्होंने पूछा कॉम्पिटिटिव कौन कौन से ऐप्स हैं गूगल मीट के जो लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। तो आई सजेस्ट दैट Zoom इज़ वन ऑफ दोज, देखो। देन टीम्स पे भी है। तो देन शी वाज लाइक कि
तो हम कुछ ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा हो. दिस वॉज द मेजर डिस्कशन, लाइक जो मेरा इंटरव्यू था. दो मेरा इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं हो पाया बिकॉज लाइक थोड़ा आई लाइक माई पर्सनल ओपिनियन वॉज लाइक कि कम्युनिकेशन वॉज वन ऑफ द थिंग. मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही थी बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स, एंड तो वो इम्प्लीमेंटेशन में भी देर हो गई. एंड some sort of communication gap is the major thing that leads me to the rejection. दो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ओवरऑल बहुत अच्छा था बिकॉज एट द एंड इट वॉज नॉट एन इंटरव्यू, इट वॉज अ मेजर डिस्कशन ओवर माई थॉट प्रोसेस. और उसमें शी वॉज हेल्पिंग मी कि हाँ हम ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ऐसे इस चीज़ को और एक्सपेंड कर सकते हैं. सो या इट वॉजंट अ रिजेक्शन, इट वॉज अ रीडायरेक्शन टूवर्ड्स माई communication skills and towards my mindset. So that's all. Thank you so much.